हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। और जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च प्रॉब्लम होगा। रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड ही बातें हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताया था। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, आप सबसे पहले पता लगा लें कि आप क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, आपको क्या रिसर्च करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डाटा आपको कलेक्ट करना है, किस फील्ड में आपको रिसर्च करनी है। सबसे पहले आप वो पता लगाएंगे। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप अपना रिसर्च का प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से इश्यूज ध्यान में रखने चाहिए। तो हमारा रहेगा पॉइंट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, द मेन इश्यूज, द मेन issues which should receive which should receive which should receive attention of the researcher in in formulating the research problem. सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो रिसर्चर को ध्यान में रखने चाहिए जब वो अपना रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम आउट कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ, जो आपको एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द topic selected should be original or at least less explored. तो स्टूडेंट्स, आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हो, आप ऐसा सोचो कि वो रिसर्च किसी ने नहीं किया हो उस टॉपिक पर पहले, वो नया टॉपिक हो। तो जो टॉपिक है वो ओरिजिनल होना चाहिए। आप ध्यान रखोगे वो उस टॉपिक की पहली बार रिसर्च हो रही है, और अगर हो चुकी है तो लेस एक्सप्लोर्ड, कम ही एक्सप्लोर किया गया होना चाहिए वो टॉपिक। क्योंकि द पर्पस ऑफ रिसर्च is to fill the gaps in existing knowledge or to discover new facts and not to repeat already known facts. तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका पर्पस क्या होता है कि जो नॉलेज, अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर कम नॉलेज दी गई है तो हम उसको और नॉलेज को लोगों के प्रति बढ़ाएं, कि लोगों को उससे रिलेटेड और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। अब किसी टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारा डाटा ऑलरेडी है, नॉलेज भी है लोगों के पास, तो उसकी रिसर्च करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ऐसे टॉपिक की रिसर्च करें जहां पर एग्जिस्टिंग नॉलेज में गैप है, मतलब नॉलेज वहां पर कम दी गई है। और टू डिस्कवर, या फिर नए फैक्ट्स को डिस्कवर करें, नई नई चीजें लाएं। नॉट टू रिपीट ऑलरेडी नोन फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स का, जिन चीजों का लोगों को ऑलरेडी पता है उन पर रिसर्च करने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी आपकी रिसर्च को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, इसलिए आप उन चीजों की रिसर्च करें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट शुड बी socially relevant and useful.
आप देखिए, आप ऐसे चीज़ की रिसर्च करिए जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है फॉर पर्टिकुलर, कोई ऐसी डिज़ीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर है, तो उसके लिए आप मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट उनकी रिसर्च करिए, तो वो चीज़ सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थर्ड है हमारा, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, it should be interesting to researcher and it should be interesting to researcher। आप देखिए, मैंने आपको बताया था जो रिसर्च है दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो रिसर्चर को ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो रिसर्च को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसा ही टॉपिक सिलेक्ट करें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। रिसर्च प्रॉब्लम जब हम अपनी फ्रेम आउट कर रहे हैं तो हम ये सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम का ही मतलब होता है हम क्या रिसर्च करें, ये होता है रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आप ऐसे चीज़ की रिसर्च करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इट शुड बी फ्रॉम एन एरिया of the researcher's qualification and specialization। आप ऐसे टॉपिक की रिसर्च करें जिस चीज़ में आप ऐसी फील्ड पे रिसर्च करें जिसमें आपको क्वालिफिकेशन हो, जैसे आप मेडिसिन्स की रिसर्च करें अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन, और आप उसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, तभी आप रिसर्च को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड सारी नॉलेज ऑलरेडी होगी। अगर कोई नॉन डॉक्टर नॉन मेडिकल फील्ड से मेडिसिन की रिसर्च करने जाता है तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं होती है। इतना नोट कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट है, इट शुड हैव अ क्लियर फोकस, it should have clear focus on objectives, it should have clear focus ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आप देखिए, अब जब रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं, ये चीज़ों को ध्यान में फोकस करते हुए ही आपको अपना रिसर्च का प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना चाहिए। अब हम आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है द feasibility feasibility का मतलब होता है रीजनेबिलिटी, कि रीजनेबल है भी या नहीं, of carrying out of research on the selected problem
On the selected problem should be checked against the following considerations. द फिजिबिलिटी की रीजनेबल है भी या नहीं ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च ऑन द सिलेक्टेड प्रॉब्लम. आपने जो प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है, क्या जो आप रिसर्च करने जा रहे हो क्या वो रीजनेबल है भी या नहीं, वो कैसे आप चेक करोगे. नीचे जो मैं पॉइंट्स लिखा रही हूँ उनको आप चेक करो, इससे आपको पता चल जाएगा आपका इस प्रॉब्लम पर रिसर्च करना ठीक भी है या नहीं. इस 6 पॉइंट के अंदर हम काफी सारे सब पॉइंट्स लिखेंगे. तो पॉइंट ए है हमारा whether adequate and suitable data are available. स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दें, जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं वो पहले ये चेक कर ले आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास पर्याप्त सफिशिएंट डाटा है भी या नहीं है. सुटेबल मतलब जो आपकी प्रॉब्लम को सूट कर रहा है, जो डाटा आपको चाहिए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, वो डाटा भी आपके पास है या नहीं. क्योंकि डाटा ही नहीं होगा तो आप रिसर्च कैसे कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर पाएंगे. बी पॉइंट है whether there is access to the organization and respondents. आप चेक कर लीजिए क्या जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एक्सेसिबिलिटी भी है या नहीं, आपको वहाँ जाने देंगे और वहाँ के लोगों से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने देंगे. वो जो लोग हैं क्या वो रिस्पॉन्स दे पाएंगे, रिस्पोंडेंट से आप लोग क्या फेस टू फेस हो पाएंगे, उनसे क्या कनेक्ट होना पॉसिबल है. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ही आप वहाँ पर रिसर्च करें, अदरवाइज आप ना करें. What are the resources? सी पॉइंट है what are the resources required and how are they available. कि कौन कौन से आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रिसर्च टीम में कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी. पहले तो रिसोर्सेज का पता लगाएं और कैसे वो अवेलेबल होंगे इन चीज़ों को भी पहले ही फाइंड आउट कर लें, तभी आप उस रिसर्च प्रॉब्लम को करें. whether the topic is within the resources, money and manpower. आप चेक कर लें जो आप टॉपिक की रिसर्च करने जा रहे हैं, रिसोर्सेज आपके पास है मतलब मनी है, आपके पास मैन पावर है, कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है, दोनों का मतलब एक ही है. लास्ट पॉइंट है इट शुड बी completed within the time limits permissible. स्टूडेंट्स जब आप रिसर्च का डिज़ाइन फ्रेम आउट करते हो तो आप एक टाइम लिमिट लिखते हो कि मैक्सिमम इतना रिसर्च का टाइम लगेगा और रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा. तो आप देख लें कि ये कितने टाइम लिमिट में कंप्लीट होना चाहिए और ये परमिशिबल है भी या नहीं.
तो ये इनको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वो पॉइंट समझाए जो रिसर्च प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते समय ध्यान रखने चाहिए। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ये एग्ज़ाम में एमकॉम के एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू सो मच।